नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में बात आज आदिवासी समाज की। आपने देखा होगा कि आज़ादी के करीब करीब 80 साल होने को आए हैं। 2 साल बाद 80 साल हो जाएंगे। भारत के तमाम समाजों ने उन्नति की, प्रगति की। आदिवासी समाज से भी लोग आगे बढ़े, प्रतिभावान लोग काफ़ी आगे पहुंच गए। लेकिन फिर भी ये कड़वा सच है और जो कहने में आता है कि आज भी हमारा आदिवासी समाज बाकी अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ा है। आज भी वो कृषक मजदूर है या बाहर जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। आखिर ये हालात क्यों हैं? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? हो सकता है आप में से कई लोग सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने भी अपने कई वीडियो में सरकार और प्रशासन को दोष दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं, उस पर मैं बात करूंगा। आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको शेयर कीजिएगा। बैठे बैठे मैंने अंदाज़ा लगाया कि साहब, झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले की सिर्फ हम बात करें, धार बड़वानी के आंकड़ों का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, तो झाबुआ और अलीराजपुर में मिला के करीबन 1300 से ज़्यादा गांव हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गांव में अगर शादियां 15 से 20 होती है, लेकिन हम सिर्फ 10 शादियों को जोड़ लेते हैं और 10 शादियों में से अगर आप कल्पना करें तो एक शादी में 10 लाख रुपए के आसपास का खर्चा पिछले साल तक होता आया है, जिसमें दारू, डीजे, कई सारे डीजे, आपका दहेज, चांदी और तमाम दूसरे खर्चे, टेंट, कुर्सी, तमाम चीज़ें। तो एक गांव में ही 1 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा था। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2024 तक की हम बात करें शुरुआती तौर पर। अब आप कल्पना कीजिए कि 1 करोड़ रुपए का हम सिर्फ 10 शादियाँ जोड़ रहे हैं, ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन एवरेज 10 शादियों में अगर 1 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा था तो 1300 गांव में करीब 130 करोड़ रुपए सिर्फ शादियों में खर्चे हो रहे थे। अब आप कल्पना करिए कि पिछले 10 सालों में हमारा आदिवासी समाज 1300 करोड़ रुपए खर्च कर चुका था। अब ये खर्च करने के बाद खर्च कहाँ से किया आपने? ये 1300 करोड़ रुपए आपके पास आए कहाँ से? आपको ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें से आपको 20 से 30% नौतरा आ गया होगा, आपके पास रहे होंगे। लेकिन आपको ये जो 1300 करोड़ हैं 10 साल के, इसमें से मान के चलिए कि 1000 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया होगा। ये 1000 करोड़ रुपए का कर्जा हो सकता है इसमें से कुछ कर्जा चक्रवृद्धि ब्याज में बदल गया हो, कुछ का 2 से लेकर 5%, 10% में बदल गया हो। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस चक्रवृद्धि ब्याज को या सूदखोरी को चुकाने के लिए आपकी बहू और बेटे तगारी और गेती लेकर गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, राजस्थान चले गए। वहाँ पर वो मेहनत कर रहे हैं, हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आपने कर्ज लिया था उसको चुकाने के लिए, पलायन करने को मजबूर हैं। जिस बेटी की, जिस बहू की मेहंदी नहीं छूटी, वो भी मजबूर है मजदूरी करने के लिए। तो ऐसे में जब मिशन D3 शुरू हुआ, अलीराजपुर ज़िले में नीतीश अलावा और उनके साथियों की टीम ने इसकी अगुवाई की। झाबुआ ज़िले में SP झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला, श्यामा ताहेड़ और उनकी टीम ने इसकी शुरुआत की। तो अब परिवर्तन दिखाई देने लगा है और कई जगह पर 50% डीजे की हम बात करें, झाबुआ ज़िले में बंद हो गया। अलीराजपुर ज़िले में अभी डीजे चालू है, लेकिन पहले के मुकाबले 70% डीजे में भी कमी वहाँ पर दर्ज की गई है। अब दहेज भी नियंत्रित हुआ है। ऐसे में अब दहेज नियंत्रित हुआ है। झाबुआ में तो कई ऐसी शादियाँ जो मैंने अटेंड की है हो रही हैं जिसमें लोग 1 भी रुपये दहेज नहीं ले रहे हैं, शराब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजे की जगह ढोल मादल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये जो आपके जो 1300 करोड़ पिछले 10 साल में खर्च किए हैं आपने कर्ज लेकर याद रखिएगा, कर्ज लेकर, इसमें से अगर आप 1000 करोड़ का खर्चा बचा लेंगे अगले 10 साल में, तो आप कल्पना करिए कि झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी समाज में कितनी बड़ी क्रांति आएगी। 1000 करोड़ रुपए जो आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपको सूद नहीं देना पड़ेगा, आप चक्रवृद्धि ब्याज का शिकार नहीं होंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेज सकते हैं, आप अपने बच्चों को स्वरोजगार काम धंधा शुरू कर सकते हैं। कोई सेंटिंग का काम सीख लेगा, कोई ठेकेदारी का काम सीख लेगा, कोई दुकान डाल लेगा, कोई सैलून की दुकान डाल लेगा, कोई होटल, कोई किराना, और यहीं पे स्वरोजगार के रूप में कमाने लग जाएंगे।
उनको कर्ज चुकाने की झंझट नहीं होगी। आपको तनाव नहीं होगा कि सेठ साहूकार का पैसा देना है। इस बार देखिए आप, झाबुआ राजपुर के कई व्यापारी कह रहे हैं बाजार ठंडा है, मार्केट में दम नहीं है, क्योंकि समाज बदल रहा है, आदिवासी समाज बदल रहा है। तो मेरा हाथ जोड़कर इस समुदाय से निवेदन है कि जो मिशन D3 है उसको गंभीरता से लीजिए। ये आपकी समाज की बेहतरी के लिए है। एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला चले जाएंगे, परमानेंट एसपी नहीं रहेंगे। श्यामा ताहिर, नितेश अलावा जैसे लोग जो इस मिशन में जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि जैसे नागर सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री हैं, महेश पटेल भी इससे जुड़ गए। झाबुआ में मैंने देखा विक्रांत भुरिया भी जुड़े हैं, भानु भुरिया भी जुड़े हैं, अब जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं। ये अफसोस की बात है कि पहले के जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अभी के जनप्रतिनिधि और खासकर युवा अब समाज की बेहतरी के लिए आगे आ रहे हैं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो लोग अभी भी मिशन D3 को संदेह की नज़र से देखते हैं या जिनको लगता है कि ये आगे चल के पिछली बारों की तरह दम तोड़ देगा, तो आप उसमें शामिल मत होइए। इस बार ये दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि समाज के युवाओं ने ठाना है समाज को बदल के बताना है। मत भूलिए, आदिवासी समाज देश का मूल मालिक है, मैं कहूँगा दुनिया का मूल मालिक है। ये रामायण महाभारत काल से पहले की सभ्यता है। आदिवासी 50,000 साल पुरानी सभ्यता है। इसका निजी तौर पर मैं सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा आदिवासी हमारे गौरव हैं, हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। तो ये विरासत देश की मुख्य धारा में आए, देश की प्रगति में योगदान दे और जो कुरीतियाँ हैं या जो गलत प्रथा परंपराएं हैं उससे पढ़े लिखे युवक समाज को बाहर निकलने में मदद करें। यही इस वीडियो का मुझे अपनी बात रखनी थी, मैंने अपनी बात रखी। आपको ठीक लगी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर कीजिएगा। आप सहमत नहीं भी हों तब भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी राय भी लोग पढ़ सकें। और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानने वाला, पर देखते ज़रूर रहिएगा CB लाइव।